गुरुपुरब की लख लख बधाइयाँ मेरी तरफ से आप सबको। आई होप जल्दी से जल्दी हमारे किसानों को उनका हक मिल जाए। आई एम इन सपोर्ट ऑफ माई फार्मर्स। उनकी डिमांड जो है वो बहुत वाजिब है। गवर्नमेंट ने अश्योर किया था कि वो 5 क्रॉप्स को की ईल्ड जो है एमएसपी जो है वो 21% हाइक करके देंगे, प्लस देयर विल बी अ अश्योर्ड एमएसपी। एंड आई कंप्लीटली अग्री, इट्स टाइम कि वो बिल में लिख दिया जाए, क्योंकि यहाँ इस बात का फायदा बहुत सारे लोग बाग उठा रहे हैं। जो प्रोटेस्ट फार्मर्स की तरफ से शुरू हुआ था, आज वो बहुत गंदा मोड़ ले चुका है और पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वॉयलेटेड हो गया है, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स की आवाज छुप सकती है। जैसे मैंने कहा, आई सपोर्ट माई फार्मर्स। वो हमारे अन्न देवता हैं और उनकी वजह से हमारी थाली में भोजन आता है। सो इतना तो हम उनके साथ कर ही सकते हैं कि उनका हम सपोर्ट करें। बट ये जो मुद्दा है वो बहुत सारे लोग बाग यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स का नाम नहीं लूंगी, बट एक तरीके से इस मुद्दे को हटाने की और दूसरे मुद्दों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारी समझदारी और सूझबूझ से होगा कि हम इस तरीके के एंटी नेशनल एलिमेंट्स को अपने साथ जुड़ने ना दें और हम अपने मुद्दे को बिल्कुल खालिस रखें, प्योर रखें। जो मुद्दा फार्मर से, हमारे गरीब किसानों से स्टार्ट होता है और किसानों पे जाके खत्म होता है। नाउ ये जो फार्मर्स बिल है, इसमें गलत कुछ नहीं है। पुराना मार्केट बंद। अब फार्मर बिल क्या है? बेसिकली पिछले 60 सालों से किसान एक ही तरीके से अपनी फसल बेचता आया है, वो एक बिचौलिए के थ्रू, एक मिडलमैन के थ्रू, और वो उस सिस्टम को बहुत बखूबी जानता है। जब आप छोटे किसानों की बात कर रहे हैं, जहां एजुकेशन ज्यादा नहीं है, अवेयरनेस ज्यादा नहीं है, तो वो लोग घबरा चुके हैं, घबरा गए हैं कि अगर बाई चांस बिचौलिए निकल गए, कौन हमारी फसलें खरीदेगा, और अगर खरीदी कहीं हमें नॉर्मल प्राइस से नीचे प्राइस पे तो नहीं बेचना पड़ेगा। ये जो उनकी घबराहट है बिल्कुल वाजिब है। इसलिए गवर्नमेंट को उनको एमएसपी देना चाहिए, अश्योर्ड एमएसपी देना चाहिए, सो दैट उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, उनको कोई यूज ना कर सके। और ये ही जो उम्मीद है, यही गवर्नमेंट की उम्मीद है इस बिल से, क्योंकि वो मिडलमैन हटा के वो कमीशन भी अभी तक यही जो बिचौलिए थे, यही शॉर्ट टर्म लोन देने लग गए थे फार्मर्स को। जैसे छोटे किसान होते हैं, उनके घर में शादी ब्याह हुआ या कुछ हुआ, वो अपनी फसल के बिहाफ पे लोन उठा लेते थे, शॉर्ट टर्म लोन। और वो लोन जो है वो ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते थे कि वो लोन उतर ही नहीं पाता था। इस वजह से फार्मर सुसाइड वगैरह के केसेस बहुत ज्यादा होते थे। इस चीज को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम निकाली है, जिसमें कि अगर किसान की ये प्रॉमिस फुलफिल हो जाता है कि उनको अश्योर्ड एमएसपी मिल जाती है, तो ये एक बहुत अच्छी योजना होगी छोटे किसानों के लिए। हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न कंट्री को एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो ये ही बिल जो है, ये आप ये सोचिए कि वो मार्केट तो है, वो मार्केट कहीं नहीं जा रहा है जहां पे इनका धान बेचा जाता था, बल्कि और मार्केट ओपन हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा है, गवर्नमेंट ऑलरेडी एमएसपी रेगुलेट कर चुकी है। ये आप कटिंग देख सकते हैं, पेपर की है। 21 सितंबर को ये ऑलरेडी रेगुलेटेड एमएसपी लागू हो चुका है और 5 फसलें जो हैं उनके प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं अप टिल 21%। ये आप देख सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी मैंने ये लगाया हुआ है, सो दैट लोगों को पता चले। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये काम कर दिया है। बट आप ये देखिए, अरे हाथियाज होने से कम 20,000 करोड़ रुपए का कमीशन, 65,000 करोड़ रुपए का कमीशन ईयरली होता है। बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी हैं जो ये कमीशन अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। उन लोगों ने ये कोशिश करके ये रायट्स बढ़वाए हैं। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, एक अच्छे नागरिक की पहचान क्या है कि वो खुद भी जागरूक होता है
चीजों के बारे में समझने बूझने की कोशिश करता है और दूसरे लोगों को भी जागरूक करता है। जो लोग टिकटॉक पे बिना जाने कि फार्मर्स बिल है क्या भड़काऊ वीडियोस लगा रहे हैं, उनका मकसद कुछ और है, ये प्लीज समझिए। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश ये है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है जहां से आप समझ सकते हैं। मैं अपनी वीडियो भी वहां अपलोड करूंगी। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑलरेडी अश्योर कर चुकी है एमएसपी, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 5-6 धानों के 21% हाइक करके पैसे दिए हैं। सो आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साथ में मैं ये कहूंगी कि भड़काऊ वीडियोस नहीं लगाइए, क्योंकि आप गरीब किसान के मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं।